गांधी से काम नहीं चलने वाला। भगत सिंह बनना पड़ेगा। 15 दिन गांधी बन लिया, अब दोबारा गांधी नहीं बनूंगा। बेचारे जो परिजन थे जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, वो घर बार छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं 2 दिन से। उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अनशन तोड़ दो। तो इन सभी के आग्रह पर मैंने अनशन तोड़ा है। अच्छा सर, क्या आप डूंगरी बांध वाले जो आंदोलन चल रहा है उनमें नरेश मीणा वो लोग जातियों को लड़ाने का काम कर रहे थे। वो एक बड़ा नेता है मीणा समाज का, वो लड़वाने का काम कर रहा था। लगातार तब आप हॉस्पिटल में थे, कांग्रेस के तमाम नेता लोग आपसे नेताजन मिलने पहुंचे तो बार बार कयास ये लगाए गए कि नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो जाएं। सर अभी कितनी धनराशि आप लोग एकत्रित कर पाए? नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़ेतवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। बीएसएस भगत सिंह सेना के प्रमुख सुप्रीमो नरेश मीणा जी हमारे साथ है। सर लगातार 15 दिन से आमरण अनशन पर थे, आज सर ने आमरण अनशन समाप्त किया है। सर 15 दिन कितने कष्ट भरे रहे, क्योंकि आप इतनी गर्मी में और आप भारी समर्थन देखिए, जिस दिन पहला दिन था और आज आखिरी दिन है, उतना ही समर्थकों का जो झुंड है यहाँ पर अभी मौजूद है। सर कैसे रहे 15 दिन आपके? मतलब अनशन था, और अनशन पे तो आप कैसे समझ सकते हैं, एक टाइम का व्रत भी कोई करता तो कैसे निकलता है। सर बीच में कहीं उम्मीद टूटी कि अब नहीं कर नहीं, बिल्कुल नहीं टूटी। मैं तो 2 अक्टूबर तक तैयार था। मैं इस मूवमेंट को 2 अक्टूबर तक ले जाना चाह रहा था, और मेरा मन था कि 2 अक्टूबर को इस रावण रूपी सरकार को, रावण के रूप में मुख्यमंत्री मेघनाथ के रूप में वहाँ के लोकल बीजेपी के सांसद, एमएलए के रूप में वहाँ के व्यक्तिगत एमएलए का मैं पुतला जलवाना चाह रहा था पूरे राजस्थान में। लेकिन जिस तरह से लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, चाहने वालों ने, सब बहुत दुखी थे, सब दुखी थे। वो बेचारे जो परिजन थे जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, वो घर बार छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं 2 दिन से। उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अनशन तोड़ दो। तो इन सभी के आग्रह पर मैंने अनशन तोड़ा है। अच्छा सर, अभी कितनी धनराशि आप लोग एकत्रित कर पाए? लगभग 80-90 लाख रुपए हमारे पास आ गए होंगे, और मैं जो सरकार जो देगी उससे डबल, मतलब उससे बड़ा कर दूंगा। सरकार ने जिनको पैसा दिया उससे मैं बड़ा कर दूंगा। 12-12 लाख रुपए दिए सरकार ने, 12-84 लाख दिए, तो मैं उससे ज़्यादा दूंगा इनको। अच्छा सर, और ये धनराशि से आप इनको रोजगार? बिल्कुल परमानेंट रोजगार। अच्छा सर, अब बीएसएस की सेना की आगे की क्या कुछ योजना है, आगे क्या? बीएसएस 3 तरह की रहेगी। भगत सिंह सेना, जिसमें नरेश मीणा जैसे क्रांतिकारी साथी होंगे। भगत सिंह सेवा संगठन, जो आमजन की गांव में काम करेगा। भगत सिंह शिक्षा संगठन, जिसमें हम रिटायर्ड शिक्षक, प्रिंसिपल वगैरह को लेंगे, जो शिक्षा को लेकर काम करेगा। अच्छा सर, क्या आप डूंगरी बांध वाले जो आंदोलन चल रहा है उनमें नरेश मीणा? बिल्कुल जाऊँगा, वो लोग मुझे याद कर रहे हैं। मैं अभी तबीयत मेरी ठीक हो जाए, वहाँ गाँव जाकर उनको जगाने का काम करूँगा, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा सर, तब आप हॉस्पिटल में थे तो पीछे से आपके कुछ समर्थकों के वीडियोस लगातार वायरल हो रहे थे जो सचिन पायलट के विरोध में बोल रहे थे। वो लोग जातियों को लड़ाने का काम कर रहे थे। वो एक बड़ा नेता है मीणा समाज का, वो लड़वाने का काम कर रहा था। नरेश मीणा और सचिन पायलट ने मिलकर जिस तरह से गुर्जर समाज को जोड़ा था, मीणा समाज को जोड़ा था, उसमें वो फ्रैक्शन करना चाह रहे थे। मेरे आदमी बनकर वो जिस तरह से नाटक कर रहे थे, आपने देखा क्या कहीं 15 दिन के आंदोलन में कहीं वो दिखे थे क्या? कहीं आपको मैंने पहले जो चुनाव लड़े उसमें दिखे थे क्या? कहीं नहीं थे। वो केवल एक ये था कि नरेश मीणा को जो सर्व समाज इतना मदद क्यों कर रहा है, नरेश मीणा की सर्व समाज इतना आशीर्वाद क्यों दे रहा है। नरेश मीणा की वजह से राजपूत और जाट एक मंच पे कैसे आ गए, उनको पच नहीं रहा था, इसलिए वो लड़ाना चाह रहे थे। मैंने तो पोस्ट भी डाली थी उस समय कि भाई ये सौहार्द को बिगाड़ना चाह रहे हैं, इनसे बच के रहे। उनका एक ही मकसद था कि इस नरेश मीणा के अनशन से ध्यान भटका दिया जाए। जिनकी नेतागिरी बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, वो वापस से कुछ ऐसा करना चाह रहे थे ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए। मेरा एक साथी है अबरार मलारना, उस पर हमला करवाने का प्लान था। अबरार मलारना को मरवाने का प्लान था। उनका ये था कि इसका सेनापति मर जाए और ये हिंदू मुसलमान करा दंगा करा के, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का इनके जन्म ही यही है। तो वो जो नेता जो करवाना चाह रहा है, वो बीजेपी में अभी मंत्री, तो वो यही करवाना चाह रहे थे। अच्छा सर, लगातार तब आप हॉस्पिटल में थे, कांग्रेस के तमाम नेता लोग आपसे नेताजन मिलने पहुंचे तो बार बार कयास ये लगाए गए कि नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो जाएं, होने जाए। नहीं, मैं महाराणा प्रताप को फॉलो करता हूँ। जहाँ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान जिंदा रहेगा, वहाँ रहूँगा, चाहे अकेला रहना पड़े। अच्छा सर, आप पहले 8 महीने जेल में बिता कर आए, फिर 1.5 महीने, फिर अब आप इतने दिन हॉस्पिटल में रहे। इस दौरान सर आप परिवार को समय कैसे दे पाते हैं? मेरा इतना बड़ा परिवार, ये सारा राजस्थान मेरा परिवार है। और सर आपके जो घर के माता, वो भी परिवार है, लेकिन ये राजस्थान ही मेरा परिवार है अब। अच्छा, तब आखिरी मैसेज आप आपके समर्थकों को क्या देना चाहेंगे? गांधीवादी वाले तरीके का या फिर गांधी से काम नहीं चलने वाला। भगत सिंह बनना पड़ेगा। 15 दिन गांधी बन लिया, अब दोबारा गांधी नहीं बनूंगा। ये थे हमारे साथ नरेश मीणा। आप क्या कुछ राय रखते हैं सर की बातों पर हमें ज़रूर बताओ, ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।